Children, in this video we will discuss few more example based on kinematics. On a foggy day, two drivers spot each other when they are at 80 meter apart. They are traveling at 72 km per hour and 60 km per hour respectively. Both of them applied brakes, retarding the cars at the rate of 5 meter per second square. Determine whether they avert the collision or not. इसमें दो कार ड्राइवर्स 72 और 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से ट्रेवल कर रहे हैं. उनके बीच का डिस्टेंस 80 मीटर है और एक साथ वो ब्रेक अप्लाई करके रिटार्डेशन प्रोड्यूस कर रहे हैं 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का. अब वो कॉलिजन को अवॉइड कर पाते हैं या नहीं. यदि दोनों रुकने के पहले जो टोटल डिस्टेंस ट्रेवल करते हैं वो 80 मीटर से कम होगा तो कॉलिजन अवॉइड हो जाएगा, और टोटल डिस्टेंस अगर 80 मीटर के इक्वल या ज़्यादा आएगा तो उनके बीच में कॉलिजन होगा. तो दोनों कार का हम इंडिविजुअल डिस्प्लेसमेंट कैलकुलेट कर लेते हैं. फॉर फर्स्ट कार स्पीड इज 72 किलोमीटर पर आवर, दैट इज 20 मीटर पर सेकेंड. इसको 5/18 से मल्टीप्लाई करके किलोमीटर पर आवर को 20 मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट कर लिया. फाइनल वेलोसिटी इज 0. Retardation is minus 5 meter per second square. By using third equation of motion, v square minus u square equals to 2a s1. S1 is the distance traveled by the first car. So on simplifying, s1 is coming 40 meter. Similarly, for second car, u is 60 kilometer per hour, that is 50 upon 3 meter per second. Its final velocity is 0. Retardation is minus 5 meter per second square. By using the relation v square minus u square equals to 2a s2. S2 is coming 27.78 meter. The total distance covered by the two car is s1 plus s2, 40 plus 27.78, that is 67.78. It is less than 80 meter and hence the collision will be averted. Collision can be avoided. Consider one more example. A body covers 12 meter in second and 20 meter in fourth second. It is not 4 second, it is fourth second. How much distance will it cover in 9th second and in 9th second? इन दोनों में डिफरेंस समझिए. 9th सेकेंड का मतलब है केवल 9th वाले सेकेंड में, 8 के बाद और 10th सेकेंड शुरू होने के पहले. जो 9th नंबर का सेकेंड है उसमें कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, और सेकेंड में पूछा है डिस्टेंस ट्रेवल इन 9 सेकेंड, मतलब 1 से लेके 9 सेकेंड तक के पूरे ड्यूरेशन में टोटल डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया. ये डिफरेंस है. क्वेश्चन के अकॉर्डिंग डिस्टेंस ट्रेवल इन सेकेंड इज 12 मीटर, डिस्टेंस ट्रेवल इन 4 सेकेंड इज 20 मीटर, एंड वी विल यूज द फॉर्मूला ऑफ डिस्टेंस ट्रेवल इन nth सेकेंड. द फॉर्मूला इज Sn इक्वल्स टू u प्लस a/2 2n माइनस 1. Sn इंडिकेट कर रहा है डिस्टेंस ट्रेवल इन nth सेकेंड को, u इनिशियल वेलोसिटी को, a एक्सेलरेशन को, n मतलब जिस पर्टिकुलर सेकेंड में डिस्टेंस ट्रेवल पूछा जा रहा है उस पर्टिकुलर सेकेंड में. जैसे 5th सेकेंड तो n का वैल्यू 5 रख दिया जाएगा. इसे हम अप्लाई कर रहे हैं, इस फॉर्मूला 1 को अप्लाई कर रहे हैं सेकेंड के लिए, यानी n का वैल्यू 2 लेके. तो सेकेंड में डिस्टेंस ट्रेवल है 12, Sn को रिप्लेस किया है 12 से, u अननोन है तो u लिखा, a अननोन है तो a लिखा, n का वैल्यू 2 दिया तो 2 इंटू 2 फिर माइनस 1 किया. इसको सॉल्व किया तो आया 12 इक्वल्स टू u प्लस 3/2a. इसे एक इक्वेशन नंबर 2 दे दिया. इसी तरह इस फॉर्मूले को 4th सेकेंड के लिए अप्लाई किया. डिस्टेंस ट्रेवल इन 4th सेकेंड इज 20 मीटर. Sn इज रिप्लेस विथ 20, u को u लिखा, a को a लिखा बिकॉज दे आर अननोन, n इज 4 सेकेंड, so 2 into 4 minus 1. On simplifying it, we are getting 20 equals to u plus 7 upon 2a, equation 3. Equation 3 minus equation 2 किया जाए तो ये आ रहा है 20 equals to u plus 7/2a, और इससे माइनस कर रहे हैं
सेकेंड इक्वेशन को, तो सॉल्व होके ए का वैल्यू आ रहा है इसमें 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और इस ए का वैल्यू इक्वेशन नंबर 2 में पुट कर दे रहे हैं। तो 12 इक्वल्स टू यू प्लस 3/2 और ये ए का वैल्यू रख दिया, तो इनिशियल वेलोसिटी मिल गई, यानी हमें एक्सेलरेशन का वैल्यू मिल गया, इनिशियल वेलोसिटी मिल गई। तो एक बार फिर से हम एस एन वाला फॉर्मूला लगा रहे हैं, डिस्टेंस ट्रेवल इन एन एच सेकेंड, एस एन इक्वल्स टू यू प्लस a/2 2n-1, क्योंकि हम यहाँ पे 9 सेकेंड के लिए यूज़ कर रहे हैं तो n का वैल्यू 9 रख रहे हैं, u का वैल्यू 6 आया है, a का वैल्यू 4 आया है, तो ये वैल्यू पुट कर रहे हैं, तो एस एन आ रहा है 40 मीटर, दैट इज डिस्टेंस ट्रेवल इन 9 सेकेंड इज 40 मीटर। एंड नाउ वी आर कैलकुलेटिंग डिस्टेंस ट्रेवल इन 9 सेकेंड, जिसके लिए फॉर्मूला है s इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ AT स्क्वायर। u, a और t के प्रॉपर वैल्यूज रख रहे हैं, सॉल्व कर रहे हैं, तो एस एन का वैल्यू s 9 का वैल्यू आ रहा है, मतलब डिस्टेंस ट्रेवल इन 9 सेकेंड का वैल्यू आ रहा है 216 मीटर। एग्जाम्पल 7 देखिए, अ बॉल रोल्स डाउन ऑन इंक्लाइन प्लेन और ट्रैक 2 मीटर लॉन्ग इन 4 सेकेंड। ये P से R तक एक इंक्लाइन ट्रैक है जो 2 मीटर लॉन्ग है। यहाँ इनिशियल वेलोसिटी 0 से स्टार्ट करके ये R तक पहुंच रहा है इन 4 सेकेंड। फाइंड एक्सेलरेशन टाइम टेकन टू कवर द सेकेंड मीटर of the track and speed of the ball at the bottom of the track। ट्रैक के बॉटम में क्या स्पीड है, ये मतलब v का वैल्यू निकालना है, और जो उसका फर्स्ट मीटर है P से Q तक फर्स्ट मीटर है, इसे ट्रेवल करने में कितना टाइम लग रहा है, या सॉरी सेकेंड 1 मीटर में, मतलब Q से R तक का जो 1 मीटर है इसे ट्रेवल करने में कितना टाइम लग रहा है, इसे कैलकुलेट करना है। सपोज इसको हम टाइम t डैश ले रहे हैं, तो इस t डैश का वैल्यू कैलकुलेट करना है। तो इसके लिए अगर हम P to R पूरा मूवमेंट देखें, तो इनिशियल वेलोसिटी u 0, डिस्प्लेसमेंट 2 मीटर एंड टाइम टेकन इज 4 सेकेंड। तो हम P to R मोशन के लिए सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन अप्लाई करते हैं, यानी s इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ AT स्क्वायर, S2 है, U0 है, A का वैल्यू निकालना है, T का वैल्यू 4 सेकेंड दिया है, सॉल्व होके A का वैल्यू आ रहा है 1/4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब हम लोग निकाल रहे हैं टाइम टेकन टू कवर फर्स्ट मीटर। ये P से Q तक का जो फर्स्ट मीटर है उसका डिस्टेंस, उसका टाइम निकालेंगे, और टोटल टाइम में से जो 4 सेकेंड दिया उसमें से माइनस कर लेंगे, तो आ जाएगा डिस्टेंस सेकेंड 1 मीटर चलने में टाइम टेकन आ जाएगा। तो फर्स्ट वाले 1 मीटर का टाइम निकाल रहे हैं, इक्वेशन ऑफ मोशन s इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ AT स्क्वायर यूज करके, S1 U0 is 1/4 एंड t डैश अननोन। सॉल्व होके t डैश का वैल्यू आ रहा है 2√2 यानी 2.82, जिसको हम राउंड ऑफ करके 2.83 लिख सकते हैं। Therefore, टाइम टेकन टू कवर सेकेंड मीटर, ये फर्स्ट मीटर में टाइम निकल आया, टोटल टाइम मालूम है, तो फर्स्ट मीटर का टाइम 2√2 यानी 2.83 को माइनस कर देंगे टोटल टाइम 4 में से, सो 4 माइनस 2.83 इज कमिंग 1.17, दैट इज टाइम टेकन टू कवर द फर्स्ट मीटर इज 1.17 मीटर, एंड वी हैव टू फाइंड आउट द स्पीड एट द बॉटम। Again we are using v equals to u plus AT, u0 is 1/4, total time taken is 4, so final velocity is coming 1 meter per second. See next question, a bus starts from rest, initial velocity 0, with constant acceleration of 5 meter per second square. At the same time, a car traveling at the constant velocity of 50 meter per second overtakes the bus. Find the distance at which bus overtakes the car and how fast
हाउ फास्ट विल द बस बी ट्रेवलिंग देन, जिस समय कार को बस ओवरटेक कर रही है उस समय बस का स्पीड क्या है। सपोज वो P से स्टार्ट कर रहे हैं तो P में बस का इनिशियल वेलोसिटी UB इक्वल्स टू 0 एंड कार का वेलोसिटी जो कि कांस्टेंट है 50 मीटर पर सेकेंड है। अब जाके P से स्टार्ट करके ये Q पॉइंट में जो बस है वो कार को एक बार फिर ओवरटेक करती है। अभी कार ने ओवरटेक किया था, कार जब Q पॉइंट तक पहुंच रही है तब बस भी P से Q तक पहुंच रही है। इसमें टाइम टेकन सपोज T है और डिस्टेंस कवर्ड S है, मतलब P से Q तक बस भी S डिस्टेंस ट्रेवल कर रही है और P से Q तक कार भी S डिस्टेंस ट्रेवल कर रही है। तो डिस्टेंस दोनों के लिए सेम है, टाइम दोनों के लिए सेम है। अब कार में केवल कांस्टेंट स्पीड है जबकि बस का एक्सेलरेटेड स्पीड है। तो बस के लिए हम इक्वेशन ऑफ मोशन यूज करेंगे, S इक्वल्स टू ut प्लस हाफ AT स्क्वायर। इसमें वैल्यू पुट कर रहे हैं, u0t कैलकुलेट करना है, हाफ a की जगह 5 और t स्क्वायर। तो एक इक्वेशन मिलेगा S इक्वल्स टू 5/2 t स्क्वायर। अब कार के लिए एक्सप्रेशन है डिस्टेंस इक्वल्स टू स्पीड इनटू टाइम, डिस्टेंस कवर्ड इज S, स्पीड इज 50 एंड टाइम टेकन इज t। तो S और t के फॉर्म में सेकेंड इक्वेशन मिल गया। इक्वेशन 1 एंड 2 में आप देखिए लेफ्ट साइड में डिस्टेंस यानी S का वैल्यू सेम है, तो राइट साइड को इक्वेट किया तो इसे लिख सकते हैं 5/2 t स्क्वायर इक्वल्स टू 15 टू t। सॉल्व होने पे t का वैल्यू आया 20 सेकेंड। डिस्टेंस कवर्ड का वैल्यू निकालना है तो यहाँ पे हम t का वैल्यू 20 सेकेंड रख देंगे, तो 15 टू 20 यानी 1000 मीटर। स्टार्टिंग से 1000 मीटर पे यानी 1 किलोमीटर के डिस्टेंस पे जाकर बस कार को ओवरटेक कर देगी और उस समय स्पीड ऑफ बस चाहिए। तो फिर इक्वेशन फर्स्ट इक्वेशन लगा रहे हैं v इक्वल्स टू u प्लस AT, बस का इनिशियल वेलोसिटी 0, एक्सेलरेशन a, टाइम 20 सेकेंड। तो बस का स्पीड आ रहा 100 मीटर पर सेकेंड। जब वो कार को ओवरटेक कर रही होगी तब बस का स्पीड आ रहा 100 मीटर पर सेकेंड। कंसिडर वन मोर एग्जाम्पल, 2 balls are thrown simultaneously. First ball A is thrown vertically upwards with speed of 20 meter per second from the ground, and B is thrown vertically downwards from 40 meter height and along the same line of the motion. At what point do the 2 balls will collide and after how much time? जैसे A से आपने एक बॉल को वर्टिकल अपवर्ड थ्रो किया विद द इनिशियल स्पीड ऑफ 20 मीटर पर सेकेंड, B से जो कि 40 मीटर हाइट पर है, ग्राउंड से ये हाइट 40 मीटर दी हुई है। यहाँ से सेकेंड बॉल को वर्टिकल डाउनवर्ड थ्रो किया है, तो कहाँ पर दोनों बॉल मीट करेंगी। तो सपोज एट पॉइंट C पर वो मीट कर रही हैं जिसका ग्राउंड से हाइट x है, मतलब A से C तक का डिस्टेंस x है, तो B से C तक का डिस्टेंस 40 माइनस x होगा। अब हमें ये पता लगाना है कि कितना x का वैल्यू है और कितने टाइम के बाद वो मीट करेंगी। तो यहाँ पे कंसीडर किया, सपोज द 2 balls मीट एट हाइट x फ्रॉम द ग्राउंड फॉर अपवर्ड मोशन ऑफ बॉल A। हम फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन अप्लाई कर रहे हैं बॉल A के लिए, जो S इक्वल्स टू ut प्लस हाफ GT स्क्वायर होता है फॉर मोशन अंडर ग्रेविटी में। और साइन कन्वेंशन इसमें आपको ये फॉलो करना है कि अपवर्ड क्वांटिटीज जितनी भी हैं वो पॉजिटिव और डाउनवर्ड क्वांटिटीज नेगेटिव। जब बॉल A से C जा रहा है तो उसका डिस्प्लेसमेंट अपवर्ड डायरेक्शन में है, तो डिस्प्लेसमेंट x को पॉजिटिव लिया है। A से C की तरफ उसका A का वेलोसिटी पॉजिटिव है, तो 20 को प्लस साइन के साथ लिख रहे हैं, इनटू टाइम प्लस हाफ, G की जगह -9.8 ले रहे हैं क्योंकि G हमेशा डाउनवर्ड होता है। इसको सिंप्लीफाई किया तो आ रहा x इक्वल्स टू 20t माइनस 4.9 t स्क्वायर इज इक्वेशन 1। ये फर्स्ट बॉल के लिए हो गया। फॉर सेकेंड बॉल जो डाउनवर्ड मोशन परफॉर्म कर रही है, डिस्प्लेसमेंट है B से C 40 माइनस x और डाउनवर्ड है तो माइनस साइन।
इसी तरह u का वैल्यू -20 ले रहे हैं क्योंकि इसका भी डायरेक्शन डाउनवर्ड है। एक बार फिर सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन अप्लाई कर रहे हैं। s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर, प्रॉपर साइन के साथ वैल्यूज रखा, इसमें सब में नेगेटिव साइन आ रहा तो नेगेटिव को कॉमन करके कैंसिल ओवर कर रहे हैं, तो एक्सप्रेशन आ रहा है 40 माइनस एक्स इक्वल टू 20 प्लस 4.9 टी स्क्वायर। अब इक्वेशन 1 और 2 को ऐड कर रहे हैं। इक्वेशन 1 था x इक्वल्स टू 20t माइनस 4.9 टी स्क्वायर एंड इक्वेशन 2 वॉज 40 माइनस एक्स इक्वल्स टू 20 प्लस 4.9 t square. When we add these two equations, x minus x get cancelled, LHS में आया 40, इसी तरह ये 4.9 t square माइनस 4.9 t square प्लस 4.9 t square कैंसिल हो रहा है, 40t प्लस 40t इज 20t प्लस 20t इज 40t। सॉल्व होके t का वैल्यू 1 सेकेंड आया। अब इस t के वैल्यू को इक्वेशन 1 में पुट कर देते हैं, तो ये आ रहा x इक्वल्स टू 20 इंटू 1 माइनस 4.9 टी स्क्वायर यानी 1 स्क्वायर। सॉल्व होके x का वैल्यू आया 15.1 मीटर। इट मीन्स आफ्टर 1 सेकेंड the two balls will meet at the height of 15.1 meter from the ground level.